अस्सलाम वालेकुम जी। आज ईद स्पेशल का सबसे बेस्ट ड्रेस है और ये लास्ट भी है। तो इसमें मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अफ़गानी फ़्रॉक या फिर पठानी फ़्रॉक कह सकते हैं आप। तो उसके लिए सबसे पहले मेजरमेंट मैं जो है चेक कर रही हूँ फ़्रॉक के साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। 9.5 में मैंने जो है इस टॉप की लेंथ ली है। फ़्रॉक बनाना है बेसिकली, तो ऊपर का टॉप पार्ट मैं कट कर रही हूँ। पहले इस तरीके से सारे मार्क लगा लेने हैं आपने अच्छे से, उसके बाद आपने लगाना। अच्छा, ये जो फैब्रिक है ये लॉन फैब्रिक है, वरना बाहर यही फ़्रॉक जो है वो रेशमी स्टफ़ में ईज़िली मिल रहे हैं मार्केट से। लेकिन मैंने ये सोचा कि खुद बनाऊँ और उसके अलावा लॉन फैब्रिक बनाऊँ, क्योंकि समर्स हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। समर्स के हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने बिल्कुल ही सॉफ्ट लॉन यहाँ पर ली है और फ्रॉक की अब ये लोअर पार्ट है जिसकी लेंथ जो है वो 13 इंच है और विड्थ डबल फोल्ड में 10 इंच तक, यानी कि डबल फोल्ड 20 इंच। ठीक है, अब यहाँ स्लीव्स की मैंने ऑलरेडी कटिंग की हुई है, जिसकी लेंथ और विड्थ मैंने एक्स्ट्रा रखी है, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो 8 इंच तक है, 7.5 इंच तक इसका अपर साइड है और लोअर विड्थ जो है वो 6 पॉइंट है। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा रखी, क्योंकि मैंने चुनट सेट करनी है और ये सारी लेसेस हैं मेरे पास। तो अब आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग आपने ध्यान से देखनी है, बात चीज़ें जो है वो समझने की हैं, इसलिए स्किप किए बगैर देखिएगा। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बॉटम वाला हिस्सा है। पीसेस मेरे पास अलग-अलग हैं, क्योंकि मैंने ये फ्रॉक से उतारा था। अब ये कौन से फ्रॉक से उतारा था वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी, कि ये 1.5 साल की बच्ची का, जब मेरी बेटी का ये फ्रॉक था, तो उसमें से मैंने ये सारी की सारी लेसेस उतारी हैं और अब वो 3 साल की है। तो अगेन मैं इसे ये रीयूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उस वक़्त छोटी थी तो इतना ज़्यादा ये यूज़ में नहीं आया। तो ये हो गया हमारे। अच्छा, मैंने साथ में अफ़गानी शलवार भी बनाई है, तो ये इसका मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर दूँगी। ऐसे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और लोग स्किप करके देखते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत बनी है और उसकी जो है डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। शॉर्ट होगी लेकिन डिटेल बनाई है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये है इसका नेक पीस। तो नेक पीस हमने इस तरीके से सेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर नोट कीजिए कि 3 साल की बच्ची के हिसाब से ये जो इसकी विड्थ वगैरह है, लेंथ है, ये कम है, ठीक है ना, हर चीज़ में। तो अब इससे हम खुद मैनेज करेंगे किस तरीके से, अब यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे ना एक लेस लगी हुई थी, जिसके नीचे पॉम-पॉम भी लगे हुए थे, वो मैं सब उतार लूँगी। लेसेस को भी मैंने सेपरेट कर लिया है। साथ में मैं एक्स्ट्रा लेसेस भी स्टिच करूँगी, वो भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इस तरह करना हो, आप अगेन रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक लेस का मेरे पास ऑप्शन है, देखिए इसके साथ काफ़ी मैच हो रही है और ये जो भी लेसेस है ना, ये भी लेफ्ट ओवर है मेरे पास। उसके अलावा एक ये पीस है मेरे पास, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इससे और इसमें मिरर्स भी लगे हुए हैं। और उसके अलावा एक ये ग्रीन कलर की लेस है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, जिन्हें मैं यूज़ करके सारा का सारा डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। एक और लेस मेरे पास पड़ी हुई है, ये टसल्स हैं और लेस के ऊपर लगे थे, जिसे मैंने कट करके किसी फ्रॉक में यूज़ किया था। अब यहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगी, लेफ्ट ओवर मेरे पास पड़े हुए थे। तो इसे अगर मैं एक साथ स्टिच करूँगी तो पूरी एक लेस बन जाएगी। तो इस तरह करती हूँ कि ये देखें, ये पूरी की पूरी एक लेस मैंने बना ली है। सारे के सारे छोटे-छोटे जॉइंट्स मैंने लगाए हुए हैं, जो कि यहाँ पर वाज़ेह नहीं हो रहे बैकग्राउंड की वजह से, अदरवाइज़ जो है ये मैंने सारा स्टिच किया है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारे उस बॉर्डर के नीचे आ जाएगी, तो फिर ये सही लगेगी। अब मैं यहाँ पर नेक की विड्थ दिखा रही हूँ, 3 इंच तक विड्थ है इस नेक की। तो यहाँ पर मैं इस जो नेक है इसको कट करूँगी और बीच में लेस ऐड करूँगी। इस तरीके से हमारे जो नेक की विड्थ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 1.5 साल की बच्ची के हिसाब से तो ठीक थी, सॉरी 1 साल की बच्ची के हिसाब से, लेकिन 3 साल की बच्ची के हिसाब से ये कम है। अब देखिए, लेस मैंने ऐड की तो 1 इंच का इज़ाफ़ा होने से ये नेक में भी काफ़ी फ़र्क आ गया, ठीक है। अब ये देखें 4 इंच की हो गई है अब ये। तो इसके ऊपर रखकर हम इसे स्टिच कर लेंगे और यहाँ से बाकी का पीस हम नीचे स्टिच कर लेंगे। इस तरह इसकी पूरी लेंथ और विड्थ हमारे पास कंप्लीट आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी मैंने सेम तरीके से रख के स्टिच कर ली। अब ये मैं नीचे रख के स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, हमारा पूरा का पूरा नेक पीस बन के रेडी हो गया। अब इसका नेक कैसे रेडी करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो साइड होंगे हमने इस तरह घुमाकर फोल्ड करके स्टिच करने होंगे। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम पिन अप कर लेंगे पूरे नेक को अच्छे से। अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आप गम स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस तरीके से पिन अप कर लीजिए। यहाँ से पिन अप कर लें और उसके बाद हम नेक को कट करेंगे। अब यहाँ से हमें नेक कट करना है। थोड़ा-सा आपने फासला रखना है, यानी कि हाफ इंच तक आप रखिए कपड़े को, 1 इंच तक भी रख सकते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ हमने फोल्ड करना है। किनारों पे हम अच्छे से कट लगाएँगे। अच्छा, इस तरीके से आप कोई भी नेक लगा सकते हैं। इसमें ये भी आपको एक जो है ना टिप मिल गई कि आप इस तरीके से कोई भी नेक लगा सकते हैं, चाहे बड़ों का ही क्यों ना लगाएँ। इस तरह से देखिए, अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये हमारा फोल्ड हो गया। अब ऊपर से रखकर स्टिच कर लेना है आपने। ये इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से अंदर से घुमाकर अच्छे से आपने रखना है और ऊपर से आप टॉप स्टिच लगाते हुए जाएँगे। और इस तरह हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा और ये जो है कपड़ा अंदर से बाहर की तरफ नहीं आएगा। मैंने सारी की सारी पिन अप कर ली थी जगहें और अंदर की तरफ से साइडों से सारी की सारी स्टिचिंग लगा ली है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा था आपको, नीचे से मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि लेस हमारी ऊपर रख कर आए। अब हमने बैक साइड इसका जो है स्टिच कर लेना है शोल्डर। अब बैक नेक कैसे बनाना है ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपने फोल्ड करना होगा। उसके बाद अंदर रखकर जिस तरह हम बड़ों के नेक कट करते हैं उसी तरीके से कट करना होगा। 1 इंच तक मैं डेप्थ दूँगी और विड्थ इसकी मैं रखूँगी जितना नेक है, ठीक है। थोड़ी-सी उससे फासला रख के इस तरह से हमने कट कर लेना है और अंदर से ब्रैकेट भी हम रखेंगे 3 इंच का, ठीक है। तो 3 इंच तक मैं इसे अंदर की तरफ गहराई में कट कर लूँगी। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उस पे इसी नेक के पीस को रखकर पूरा ड्रॉ करके कट कर लेना है। सेम तरीके से हम कट करेंगे। बीच में से भी हम थोड़ा-सा कट करेंगे इसी तरह से ऊपर रखकर। ये देखिए, इसके ऊपर हम रखेंगे बैक साइड पे और इस तरह से स्टिच करके अंदर की साइड पे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने स्टिच करना है और अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है। ये सारा का सारा मैंने स्टिच कर लिया। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए शॉर्ट चीज़ें नहीं बताई। अब स्लीव्स पर आ जाते हैं। स्लीव्स ये देखें, ये पीस है हमारे पास और हमें चुनट डालकर इससे लगाना है, जैसे हम कप स्टिच करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये मैंने रेडी कर लिया कप को।
कप के एक साइड पे मैंने लेस भी स्टिच की है, क्योंकि यहाँ पर हमने बटन लगाने हैं, और साइडों पे भी थोड़ा थोड़ा स्टिच कर लिए, जैसे हम बटन वाले स्लीव्स बनाते हैं उसी तरीके से। ठीक है, 3-3 इंच तक मैंने सिलाई की है और एक तरफ से मैंने पाइपिंग की है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे हम बटन वाले स्लीव बनाते हैं ये वैसे ही है। अब हमें स्लीव से स्टिच कर लेना है दोनों साइडों पे। थोड़ी सी चुनट्स भी सेंटर में आएंगी और उठा हुआ स्लीव्स लगेगा। ठीक है, चुनट्स अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा भी होंगी तो उतना प्यारा लगेगा, क्योंकि पठानी फ्रॉक में ये चीज़ें होती हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोअर पार्ट पे। तो लोअर पार्ट पे हमने चुनट्स डालनी है, उसके अलावा ये लेसेस हमने बॉर्डर बनाने के लिए रेडी करनी है। बॉर्डर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ब्रॉड हो और ज़्यादा चौड़ा हो, इस वजह से मैं 2 लेसेस का यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये एक भी काफ़ी थी। फासले पे हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि फासले पे रखने से उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद हमने इस तरीके से छोटी-छोटी बारीक-बारीक हमने प्लेट्स डाल देनी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो बड़ा टाँका लगाकर धागा खींचकर चुनट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए मैंने इस तरह से लगाई। उसके बाद हम आ जाते हैं दामन पे। दामन की सारी लेसेस मैंने अटैच कर दी हैं, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। टसल वाली लेस भी मैंने लगा ली है। अब जो है अपर पार्ट हम इसके साथ स्टिच करेंगे और मैं दिखाती हूँ अब फाइनल लुक इसकी। ठीक है, तो ये है इस ड्रेस की पूरी फाइनल लुक। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो भी रहती हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, इस वजह से मैंने वीडियो शेयर कर दी, क्योंकि जो बनाना चाहेगा वो इसको देखकर बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बटन लगाने हैं, 2 लगाने हैं। ये देखें, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ बटन लगाऊंगी। वीडियो में शेयर कर रही हूँ अफ़गानी शलवार बनाने का फुल तरीका 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है इसकी लेंथ और विड्थ को आप देख लीजिएगा। 20 इंच तक इसकी लेंथ ली है, विड्थ 9.5 इंच है इस पीस की। ठीक है, कट पीस में से जो निकले हुए पीसेज हैं ये वो है। तो यहाँ पर मैं आसन ले रही हूँ 10 इंच तक। आप यहाँ से थोड़ा सा कर्व करेंगे तो इसके बाद ये 11.5 इंच तक हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने कर्व कितना दिया है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कपड़ा हो तो मज़ीद भी आप कर्व दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आसन में ये इस तरीके की कटिंग को ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे जितना भी आपके पास लूज़ कपड़ा होगा उतना ही आप रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास 8 इंच तक है। ठीक है, यानी कि 8 इंच तक मेरे पास कपड़ा है। अब अगर मुझे अफ़गानी शलवार बनानी है तो इसके जो नीचे का पांचा होगा वो इससे हाफ में होगा। ठीक है, तो वो मैं बाद में आपको समझाती हूँ। पहले आप यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर आपको आसन की सिलाइयाँ लगा लेनी है सबसे पहले तो, ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो यहाँ मैं पहले आसन की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं हर एक चीज़ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बाज़ लोग बिल्कुल नए होते हैं देखने वाले, तो उनके लिए। ठीक है, जो अच्छे सिलाई करना जानते हैं उन्हें तो बताने से ही समझ आ जाता है, लेकिन हर एक बात शेयर करने का मकसद ये है जो बिल्कुल बिगिनर है और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको बात अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ से जो है अपना नेफा बना लेना है, लेकिन वो हम लास्ट में बनाएंगे, उससे पहले हम पांचे की तरफ आ जाते हैं जो इस शलवार के लिए मेन चीज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बॉर्डर रेडी करना होगा। मेरे पास ये बॉर्डर वाली लेस है तो मैं इसी से बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से चौड़ा कोई भी बॉर्डर या कपड़ा रख सकते हैं। अब छोटी-छोटी सी आपने बारीक-बारीक सी प्लेट्स लगाते जाना है, बिल्कुल बारीक लगानी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाकर धागा भी खींच सकते हैं। मैं इसी तरीके से प्लेट्स लगा रही हूँ, ये वाली प्लेट्स ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, कपड़ा जितना ज़्यादा होगा उतनी घनी प्लेट्स बनेंगी और उतना ही खूबसूरत ये शलवार बनती है। मेरे पास जितना कपड़ा था मैंने उसी को रखा और बिल्कुल अपने कफ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पांचा है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे जो प्लेट्स हैं वो लगा ली। अब इसके ऊपर रखकर मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ये सबसे आसान तरीका है स्टिच करने का। नहीं तो आप जो है कफ स्टाइल में बना सकते हैं और पीछे की तरफ भी कपड़ा रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कपड़ा बिल्कुल आगे पीछे से सिक्योर हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह बना सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। अब ये हमारी यहाँ पर लग गई। अब सेकंड पांचा भी हम सेम तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पांचे हमारे रेडी हो गए। जो नीचे का हमने पांचा बनाया है वो आप बेबी के अकॉर्डिंग रखिएगा, ताकि आपको जो है बेबी को पहनने में मुश्किल ना हो, यानी कि जो भी बच्ची वगैरह जिसके लिए आप बना रहे हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बना रही हूँ। पांचे के पहले आपने जो सिलाई लगाई है पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से बिल्कुल आपने लूज़ रखना है, कहीं से भी आपको फिटिंग नहीं देनी। ठीक है ना, पांचे के बिल्कुल किनारे-किनारे पे आपने सिलाई रखनी है। तो जितनी ये खुला-खुला होगा उतना ही खूबसूरत लगेगा। बस नीचे की तरफ से फिटिंग में होगा पांचा, तो उसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आप वहाँ जाते हैं हम इसके नेफे की तरफ, तो ऊपर से आपने जो लास्टिक वाली जगह है वो भी बना लेनी है इस तरह से, और थोड़ी-सी बिल्कुल जगह आप छोड़ देंगे, 1 इंच तक आप गैप देंगे, जिससे हमने इलास्टिक इंसर्ट करना होगा। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल जो है हाफ इंच की जगह छोड़ी है, बाकी मैंने स्टिच कर लिया। बीच में से भी सिलाई हो गई है और देखें इस तरह से ये बनकर रेडी हुआ है। मैं आपको मेजरमेंट यहाँ दोबारा दिखा रही हूँ। ये रेडी होने के बाद 4 इंच तक इसकी जो है पांचे की जगह है, और यहाँ से रेडी होने के बाद 8 इंच तक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से नीचे से जो जगह थी वो 8.5 इंच तक होगी, ताकि 5 इंच तक जो है वो अंदर की तरफ इंसर्ट होगी। अब ये पूरी की पूरी बनकर रेडी हो गई है। उम्मीद अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे तुर्किश कैप, जिसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हमने इस तरीके से स्ट्रिप कट कर लेनी है। ये लॉन्ग सी स्ट्रिप होगी, इसकी विड्थ होगी 21 इंच तक और लेंथ ली है मैंने 3 इंच तक। यहाँ पर आप 2.5 इंच की भी स्ट्रिप ले सकते हैं, और यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं और एक पे मैंने पेस्टिंग भी लगा ली है इस तरीके से। ये सेकंड वाली जो स्ट्रिप है इसे हमने फोल्ड करना है इसके ऊपर, यानी कि इसे इनविजिबल करने के लिए, ताकि हमारी ये पेस्टिंग जो है वो नजर ना आए। ये अंदर की साइड आ जाएगी, इससे थोड़ी सी थिकनेस मिल जाएगी। तो आपने जो स्ट्रिप लेनी है आपने उसका ख्याल रखना है कि बेबी का जितना हेड होगा आपने उसके अकॉर्डिंग लेनी है। बस हाफ इंच तक आप एक्स्ट्रा रखिए, जो कि स्टिचिंग का आपका मार्जिन होगा। इस तरीके से आपने स्टिच करके दूसरी साइड पे फोल्ड कर लेना है। ये देखें, आप इसे फोल्ड करके प्रेस कर लें ताकि बैठ जाए कपड़ा। उसके बाद जो भी आपकी लेसेस वगैरह होंगी आप यूज़ कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इससे पहले भी मैंने इसकी एक और वीडियो शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बचे हुए पीसेस से मैंने वो बनाई थी। अब यहाँ पर देखिए, मैं 2 इंच तक कपड़े को ले रही हूँ इस तरीके से। जो बाकी का कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, वो स्टिचिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस कपड़े का हमने सेंटर मार्क कर लेना है, यानी कि इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और उसका सेंटर निकालेंगे।
ये देखें, अब इसका हमने सेंटर निकाल लिया। यहाँ पर आपने मार्क कर लेना है। उसके अलावा जो भी लेसेस वगैरह आपने यूज़ करनी है वो यहाँ पर आप यूज़ कर लें। अब मैंने जो ड्रेस बनाया था जिसकी मैचिंग की ये कैप है, उसके साथ ही बची हुई लेस के पैचेज़ हैं, तो मैं उसे यहाँ पर यूज़ करूँगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा लेस है, उससे भी मैं इसके साथ लगाऊंगी। एक गोल्डन लेस लगाऊंगी और उसके अलावा एक ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली लेस मैं नीचे रख के लगाऊंगी और इसके ऊपर ही मैं ग्रीन कलर की ये वाली लेस भी लगाऊंगी। ठीक है, इसे एक साथ स्टिच कर लूँगी मैं यहाँ पर। उसके अलावा पैच पर भी मैं ये गोल्डन वाली लेस लगा लूँगी तीनों साइड पे। ठीक है, और इस पैच को हम सेंटर में स्टिच करेंगे। ये देखें, ये 2 लेसेस मैंने एक साथ स्टिच कर ली। 3 साइडों पे हमारी गोल्डन वाली लेस आ गई। चौथी साइड पे हम इस तरीके से रखेंगे, तो इस पूरे पैच को हम रखकर जब स्टिच करेंगे तो लेस नीचे की तरफ भी आ जाएगी। ऊपर की तरफ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो स्टिचिंग में आ जाएगा। आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और वो कपड़ा इतना चौकोर होना चाहिए कि आपका, ये देखें, आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो सेंटर इसका बन जाए। ठीक है, इस तरह आपने सेंटर मार्क करना है और कपड़े को कट कर लेना है। ठीक है, और ये जो कपड़ा ऊपर की तरफ है ये सारा का सारा स्टिचिंग में आ जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इसे फोल्ड करके रखा और बीच में से सेंटर कट कर लिया। अब इसे हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर कोई बात समझ ना आए तो आप जो सेकंड मेरी वीडियो है वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, अगर आपको कुछ भी समझना हो। यहाँ पर मैंने पिन लगा ली थी जस्ट मैंने इसके सेंटर को निकालने के लिए, तो आप उस पिन को ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ से आपने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, बहुत ही इसी तरीके से स्टिच हो जाएगा। अच्छा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था स्टिचिंग वाला उसी से आपने स्टिच करना है। ठीक है, ताकि नीचे की तरफ कोई भी आपकी सिलाई ना आए। उसके अलावा मैं ये कपड़ा भी एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। नेट के पीसेस हैं, ग्रीन है, रेड है, तो जो भी आपको पीसेस लगाने हो नेट के आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाइएगा। इसे मैं हल्का सा जो है राउंड करूँगी, यहाँ से नीचे की तरफ से राउंड करूँगी और चुनट डालते हुए मैं इस कैप के अंदर रखकर स्टिच कर लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने जो है रेड कलर का कपड़ा कट कर लिया। उसके अलावा ग्रीन कलर का कपड़ा भी कट करूँगी और थोड़ी-सी लेंथ में इसकी फ़र्क रखूँगी, यानी कि कम से कम 4 से 5 इंच का मैंने फ़र्क रखा है और ये मैं अंदर की तरफ रखकर स्टिच करूँगी। अब अच्छा, मैंने पहले ये जो राउंड पीस है ये डबल पीस मैंने कट किया है, इस वजह से मैंने इसके अंदर स्टिचिंग कर ली है ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। और अब मैंने इसके सेंटर्स बना लिए हैं। ठीक है, तो कहाँ से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लगानी है। ठीक है, तो मैंने जो इस एक जो राउंड का हिस्सा है उस तरफ मैंने इस तरीके से कपड़े को, ये नेट वाले पीस को रखते हुए स्टिच करते हुए जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस नेट को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हमने जो दूसरा वाला पार्ट है उससे स्टिच करना है। इस तरीके से ये नेट को जब हम स्टिच करेंगे उसके बाद हमने इस कपड़े को इस तरह से रखकर स्टिच करना है। नेट वाले कपड़े को सेंटर में रखकर हम इस तरीके से स्टिच करेंगे कि ये अंदर की साइड आ जाए। तो ये देखें, ये हमने पहले नेट स्टिच कर ली। ये देखें, नेट स्टिच हो गई। अब इसके ऊपर रखकर हमने इस तरीके से, ये देखें, इस तरह से रखते जाएंगे। नेट वाले पीस को हटाते जाएंगे और इस कपड़े को रखकर जो हमने ये बनाया हुआ है पेस्टिंग बुकरम से पीस, इसको हम स्टिच करते हुए जाएंगे। और ये ख्याल रहे कि ये जो आपका नेट वाला पीस है ये बैक साइड पर आए। ठीक है, तो बस आपको इसका ख्याल करना होगा। आप वीडियो को देखते जाएंगे और इसी स्टेप्स को फॉलो करते जाएँ, तो जो है आपकी कैप बिल्कुल सही बनेगी। अब ये जो लास्ट की जो सिलाई थी वो भी मैंने लगा ली। ये देखिए, इस तरीके से कप बनकर रेडी हो गई है। बहुत ईज़ी है बनाना। अच्छा, बताने में फिर भी थोड़ी देर लगती है या फिर देखने में, लेकिन अगर आप जब बनाएँगे तो कम से कम ये 6 से 7 मिनट में बन जाती है ईज़िली। ठीक है, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती और आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपको 10 मिनट या 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ मैं लेस भी लगा लूँगी इस तरह से। स्टिचिंग से अगर आपकी लगेगी तो ठीक है, ये स्टिचिंग से सही नहीं लग रही थी तो मैं इसे जो है हाथ से लगा लूँगी। उसके बाद ये फ्रॉक है और ये साथ में हमने अफ़गानी शलवार बनाई थी इस तरीके से। तो पूरी वीडियो चैनल पे मौजूद है। अफ़गानी शलवार की भी अलग से है और इस फ्रॉक की भी वीडियो है। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। नीचे की तरफ भी लेसेस वगैरह लगी हुई हैं पूरी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। और इसके अलावा भी चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं ड्रेस रिलेटेड, बचे हुए पीसेस से ड्रेसेस वगैरह आप बेबीज़ के कैसे बना सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। और ये सारा मटेरियल मैंने कहाँ से लिया था अब मैं वो भी आपके साथ आगे शेयर कर देती हूँ कि ये 1 साल की बच्ची की तमाम जो पैचेज़ थे ये सारे के सारे मैंने 3 साल की बच्ची के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिए। देखें, ये वैसे का वैसे ही फ्रॉक था, सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी पैचेज़ वगैरह जो थे वो मैंने रिमूव कर लिए और अब 3 साल की बच्ची का ड्रेस पूरा का पूरा इसी से क्रिएट कर लिया। देखें, कितनी आराम से हमारी चीज़ें यूज़ हो गई हैं और कितना खूबसूरत बन गया ड्रेस। ठीक है, रेड पहले यूज़ हो गया था इसलिए मैंने येलो को प्रेफर किया इस बार। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।